नमस्ते दोस्तों, घर को सजाने के लिए बिना खर्च किए छोटे छोटे आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 12 बाई 18 का कुशन और कुशन कवर दोनों मैंने घर पे बनाया है। सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई के मेज़र करके कपड़े को काट लिया। पहला टुकड़ा जो मेरा रहेगा वो ऊपर के हिस्से का रहेगा, तो उसे मेज़र कर ली और मेज़रमेंट से 1-1 इंच ज़्यादा हर तरफ कपड़ा रख के उसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा ज़्यादा कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि इसकी कुछ हिस्से सिलाई में चली जाएगी और यदि कवर लूज हुआ तो उसे हम टाइट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह पीछे के कपड़े को भी आगे की तरफ रख के चेक कर लेंगे। पीछे का कपड़ा आगे से थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा क्योंकि मैं इन्वेलप कवर बनाने वाली हूँ, इसलिए जिस हिस्से को मुझे खुला रखना है वहाँ पे थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ के सिलाई होता है, इसलिए उसे 2 इंच ज़्यादा मैं बड़ा रखूँगी और सबको मेज़रमेंट करके मैं काट ली। सभी हिस्से को पहले मैंने एक साथ रख लिया और देख ली कि ये परफेक्ट साइज में आ रहा है कि नहीं। यदि आप बिगनर्स हैं तो आप पहले पिनअप कर सकते हैं या मोटी सिलाई पहले कर लें, उसके बाद मशीन चलाएं। अब मैं मेज़र करके चेक कर ले रही हूँ कि पीलो की साइज और कवर की साइज सेम आई कि नहीं। अब इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए इस पे मैंने लेस लगाना शुरू किया। एक पहले सीधी लाइन खींच ली, उसके ऊपर मैंने इस लेस को रख के सिलाई कर लिया। इस तरह से मैं 2 लेस इसके ऊपर लगा दी। अब आप बताइए लेस लगाने के बाद ये कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। इस तरह बचे हुए कपड़े से मैंने एक सुंदर कुशन कवर बना लिया। घर में ढेरों ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जितनी हो उतनी कम पड़ जाती है, बार बार ख़रीदना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। बस इसके एक्स्ट्रा ऊपर के पार्ट को मैंने कट करके निकाल दिया। अब नीचे का हिस्सा कुछ खुला दिखाई दे रहा था तो फेविकॉल के हेल्प से उसे मैंने चिपका दिया। कुछ देर सूखने के बाद उसका मेज़रमेंट मैं ले ली, उसकी लंबाई चौड़ाई को माप के घर में बचे हुए कपड़े के टुकड़े को सेम उसी माप में काट के फेविकॉल से ही मैंने उसे चिपका दिया। जब बाहर सब तरफ मैंने कपड़ा चिपका दिया तो अब अंदर खाली खाली बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसी से मैचिंग करते हुए नीले रंग के कपड़े को मैंने अंदर लगा दिया। साइड की कटिंग से जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा बचा हुआ था उस पे ही मैंने एक नीले रंग का कपड़ा चिपका दिया और इसे कार्डबोर्ड के बीच में मैं चिपका दी ताकि ये 2 हिस्से में बट गई। अब 2 तरह के सामान को मैं अलग अलग तरफ रख सकती हूँ। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं। एक तरफ मैंने खिलौना रख दिया है और एक तरफ डेली यूज़ होने वाला मास्क। आपको यदि मेरा ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन कुछ न कुछ सामान इस तरह के बॉक्स में आ ही जाते हैं, तो ये इतनी मजबूत थे कि इसे फेंकना तो बिल्कुल नहीं बनता था। तो इससे भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसकी लंबाई चौड़ाई को मेज़र कर लिया और मेरे पास इस तरह की फोम शीट रखी हुई थी तो उसके ऊपर मैंने चिपका लिया है। बस मेरे पास था तो मैंने चिपका लिया, ये ज़रूरी नहीं है। और इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी फोम की। फिर जितना मेज़रमेंट मैंने लिया था इस कार्डबोर्ड की लंबाई चौड़ाई का, उसी मेज़रमेंट से एक कपड़ा टुकड़ा मेरे पास रखा हुआ था तो उसी को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। बाहर से तो ये काफ़ी सुंदर लगने लगा और ये ज़रूरी नहीं है कि मेज़रमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चल सकता है। तो अंदर से भी मैंने सेम उसी कलर के कपड़े को चिपका दिया और मैं ये ध्यान रख के चिपकाई कि बॉर्डर का पार्ट बाहर रहे ताकि उससे धागा ना निकले। अब मेरे पास एक छोटा सा लेस का टुकड़ा भी रखा हुआ था तो मैं इसके ऊपर रख के देख रही थी कि ये सुंदर लग रहा है कि नहीं, पर ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। बनने के बाद तो ये बहुत सुंदर लग रहा था और फोम की वजह से थोड़ा स्पंजी लुक भी दिखाई दे रहा था इसमें। इस तरह के बॉक्स का यूज़ तो मल्टीपर्पज़ तरीके से हम कर सकते हैं और ये देखने में चूँकि अच्छा लग रहा है तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल पे, अपने किचन में। बचे हुए कार्डबोर्ड को भी मैंने बर्बाद नहीं होने दिया। एक मुझे फ़ोटो लगाना था तो उसके लिए मेरे पास फ्रेम नहीं थी। एक कार्डबोर्ड का सेम लंबाई और चौड़ाई के 4 टुकड़े मैंने काट लिए और उस फोटो के चारों तरफ रख के मैं चेक कर ली कि कितने डिस्टेंस में मुझे ये फ़ोटो रखना है और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। फ़ोटो को रख के चारों तरफ फ्रेम रख के मैंने मार्क कर लिया।
जितना भी उसका एक्स्ट्रा पार्ट था उसको काट के मैंने हटा दिया। अब ये 4 टुकड़े को मैंने वाइट पेपर से पहले कवर कर लिया। जिस तरह फ्रेम के साइड का हिस्सा थोड़ा ट्रायंगल बना रहता है, उस शेप में मैंने कार्डबोर्ड को काटा था और पेपर को भी ठीक उसी तरह से चिपका लिया है। चारों टुकड़े मेरे चिपक गए। अब इसे मुझे कलर करना है। मेरे जो दूसरे फ्रेम है उसका साइड बॉर्डर ब्लैक कलर का है, इसलिए मैं इस पर ब्लैक कलर कर रही हूँ। अब इसे मुझे दीवार पे टांगना है। इसके लिए इसे टांगने के लिए छोटा सा हुक लगाने की एक व्यवस्था भी करनी है, तो वो भी छोटे छोटे कार्डबोर्ड के टुकड़े पे होल कर ली और उसे फोटो फ्रेम के पीछे वाइट पेपर पे मैं चिपका दी। मुझे तो चूंकि ये फ्रेम टांगना है, यदि आपको रखना हो तो आप इसके पीछे एक स्टैंड लगा सकते हैं। पीछे बैक साइड में जो वाइट पेपर था उसके ऊपर मैंने अपने फ़ोटो को चिपका लिया। अब देखिए एक बहुत अच्छा फ्रेम बन के ये तैयार हो गया। अब इसे मैं दीवार पे टांग दे रही हूँ। जिस तरह मेरे और सभी फ्रेम हैं ये बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रहा था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।